हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव दुरात रिव्यूज में। और मैंने देख लिया है द रोशंस। यस, जो नेटफ्लिक्स पे जो नई आप कह सकते हो एक वेब सीरीज नहीं कहूंगा मैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उसके मैं रीजन बताता हूँ आगे आपको। तो चलिए बात करते हैं ये है कैसे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और नीचे सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो ये जो रोशंस है, इस सीरीज में आपको टोटल 4 एपिसोड देखने को मिलेंगे, और जो 4 है वो 4 लेजेंडरी लोगों के नाम पे है। तो पहले जो है रोशन साहब, मतलब रोशन लाल नागरथ जी, उनका फर्स्ट एपिसोड है उनके लाइफ के ऊपर, उनके करियर में क्या क्या उनके आइकॉनिक मोमेंट्स थे, जैसे उन्होंने गाने दिए थे जो बेहतरीन, मतलब आप सोचो कि रहे ना रहे हम, जो लता मंगेशकर ने जो गाया था ये गाना, वो लेजेंडरी गाना उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था। और साथ ही साथ ओ रे ताल मिले नदी के जल में, वाह, मतलब ये गाना है। और बहुत सारे गाने हैं ऐसे जो इतने आइकॉनिक्स उन्होंने गाने दिए इतने बड़ी बड़ी मूवीज के लिए कि उनका एक लेजेंड है। मतलब नाम आप किसी पे भी आज भी पूछ लो, वो आपको सब देखने को मिलेगा। कि जैसे सोनू निगम है या बहुत सारे और भी सिंगर्स है, लिरिसिस्ट है जैसे जावेद अख्तर जी, उनका इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। और वो अपनी यादों में बता रहे हैं कि उनकी क्या क्या मेमोरीज है रोशन साहब के बारे में। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, उनकी शुरुआत कैसे हुई इंडस्ट्री में, फिर उनके क्या क्या उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे करियर में, और आगे लाइफ में उनके क्या हुआ, कैसे उनके दो जो बेटे हैं, मतलब राजेश रोशन और राकेश रोशन, उनकी आगे क्या क्या हुई बातें, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सेकंड एपिसोड है वो उनके जो बेटे हैं राजेश रोशन, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो उनकी लाइफ के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी कि उन्होंने कैसे अपने बड़े बड़े म्यूजिक जो मूवीज थी उनके लिए म्यूजिक कैसे कंपोज किया, उसके पीछे की कहानी क्या क्या देखने को आपको मिलेगी। मतलब एकदम एक्साइटिंग है। मैं वो देख रहा था, जैसे पूरी अपनी जो एक बोलते हैं ना फ्लैशबैक, जैसे आपकी माइंड में रन हो जाता है पूरा कि अपनी हाँ ये गाना सुना हुआ है, लेकिन उसके गाने के पीछे की जो कहानी है, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में क्या क्या बातें होती है, कैसे मतलब किस्से होते हैं, वो एक सुनाने में मजा आ रहा था देखने के लिए। और थर्ड एपिसोड है राकेश रोशन जी, उनके ऊपर है। तो उनका एक करियर कि उन्होंने एज अ एक्टर शुरू की, पहली इंडस्ट्री में एंट्री की, फिर कैसे कैसे एक एक आइकॉनिक मूवीज की उन्होंने, बेहतरीन मूवीज की उन्होंने, और फिर वो कैसे प्रोड्यूसर बन गए। उसके बाद जैसे उनके बेटे ऋतिक रोशन का जन्म हुआ, फिर वो उनको लॉन्च करने के लिए डायरेक्टर कैसे बन गए, ये सब आपको मतलब देखने के लिए आपको मिलेगा। और जो फोर्थ एपिसोड है, मतलब अपने सुपरस्टार ऋतिक रोशन के नाम पे है, तो ऋतिक रोशन की पूरी जर्नी दिखाई है कि उन्होंने पहली मूवी, लोगों को शायद पता नहीं होगा, लोगों को लगता होगा कहो ना प्यारे उनकी फर्स्ट मूवी है, लेकिन नहीं, उनकी जो पहली एक्टिंग जो डेब्यू था वो था भगवान दादा मूवी में, जिस मूवी में उन्होंने काम किया था राकेश रोशन भी थे एज ए एक्टर, और साथ ही साथ रजनीकांत भी थे। मतलब आप सोचो इतने कम उम्र में उन्होंने ये दोनों लेजेंड्स के साथ काम कर दिया था अपने फर्स्ट मूवी में ही। तो उनका ऋतिक रोशन का भी जर्नी, उनकी जो हार्डवर्क है, मतलब उनको कैसे बचपन में स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था, उन्होंने कैसे उसको फेस किया, कैसे ओवरकम किया। साथ ही साथ और भी हेल्थ इश्यूज थे, जैसे उनके बैक में भी बहुत प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने कहा था आप डांस नहीं कर पाओगे और आप एक्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन ऋतिक की जो बोलते हैं ना अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और उनकी जो फोकस पावर है, जो एकदम मतलब अलग ही है यार वो इंसान। उसने इतने सारे अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आज देखो, उनको कोई देख के बोलेगा कि ये लड़के को बचपन में इतनी सारी तकलीफें थी, वो इतने शाय थे, मतलब बचपन में, मतलब ऐसे चुपचाप रहते थे, किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये शांत रहने वाला बच्चा कल का सुपरस्टार, मतलब आइकॉनिक स्टार ऑफ बॉलीवुड बनेगा और इंडिया का इतना नाम रोशन करेगा, आपने सोचा नहीं होगा। और जैसे फर्स्ट मूवी उनकी आई कहो ना प्यार है, मतलब धमाका हो गया बॉक्स ऑफिस पे, कितने सारे रिकॉर्ड्स टूटे, और वो रिकॉर्ड्स आज भी बने हुए हैं। एक ही मूवी को 92 अवार्ड्स मिलना और गिनीज वर्ल्ड में उसका नाम दर्ज होना, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। और ये आइकॉनिक फीट जो ऋतिक रोशन ने अचीव की, और साथ ही साथ उनके पीछे जो उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे उनके फादर राकेश रोशन, तो ऐसे ये डायनामिक डुओ जो है। और साथ ही साथ उस मूवी में म्यूजिक भी दिया था राजेश रोशन जी ने, उनके जो अंकल है उन्होंने। तो आप सोचो कि कितना एक ट्रायो जो बन के आया था,
और ऐसी बहुत सारी कहानी आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ उनके ऋतिक रोशन के जो लोनावला वाला फार्म हाउस है, वहाँ के हमें थोड़े ग्लिम्पसेस देखने को मिलते हैं, वहाँ पे वो जाते हैं। और साथ ही साथ उनके बेटे दोनों रिदान और रेहान, उनको हमें देखने को मिलता है। तो वो एक अपकमिंग स्टार्स होने वाले हैं, हमें दिख रहा है वो, लेकिन थोड़ा टाइम है उसके लिए। तो ऐसी सब चीजें हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स जैसे रणबीर कपूर, विकी कौशल और एक्ट्रेसेस भी जैसे प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा, बहुत सारे हैं। उन्होंने उनकी यादें, ऋतिक रोशन की यादें, माधुरी दीक्षित, सब बता रहे हैं कि जैसे वो लॉन्च हुआ था। अनिल कपूर भी, उनका भी एक इंटरव्यू दिखाया है, तो वो क्या कहते हैं, मतलब जैसे लॉन्च हुआ था तो कैसी मतलब शॉकिंग रिएक्शंस थे लोगों के, वो सब देखने में काफी मजा आया। तो मैंने तो ये बहुत ही एंजॉय की। लेकिन मुझे लगता था कि ये इन चारों के ऊपर ना एक 10 सीरीज की भी वेब सीरीज कम, मतलब 10 एपिसोड की वेब सीरीज भी कम पड़ जाएगी। लेकिन उन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट रखा कि 1-1 घंटे का एपिसोड रखा है एक मतलब आइकॉन के ऊपर। तो अगर आप फैन हो ऋतिक रोशन और पूरे द रोशन फैमिली के, तो आप एंजॉय करोगे टोटली ये। और मैं तो कहूंगा हर किसी ने ये देखना चाहिए, क्योंकि हमें ऋतिक रोशन के बारे में पता होगा, राकेश रोशन के बारे में पता होगा, लेकिन उनके जो ग्रैंडफादर है उनके बारे में पता नहीं होगा, उनकी लेगेसी क्या है, वो कहाँ से शुरू हुई है। तो आप सोचो, मतलब ऑलमोस्ट 60 to 80 ईयर्स का ये आपको 4 जो लेजेंड्स है उनकी लाइफ स्पैन आपको देखने को मिलेगी। तो जाइए अभी देखिए। और कहाँ पे? नेटफ्लिक्स पे। तो मुझे बताइए कमेंट्स में आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी, आपको क्या क्या अच्छा लगा इसमें। चलिए बात करते हैं। और तब तक मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मुझे वही लगा कि यार और दिखा सकते थे, इसमें और एपिसोड दिखा देते तो मजा आ जाता है यार, क्योंकि इनके लिए जितनी भी बातें करूं वो कम है। तो आप देखिए और मुझे बताइए कमेंट्स में आपको क्या क्या अच्छा लगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए गौरव थोरात रिव्यूज। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में।